हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में और ये दोनों ही टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में हम डायग्राम की हेल्प से क्या है इकोलॉजी और क्या है इकोसिस्टम वो समझेंगे और बाद में ये सारी चीज कैसे एग्जाम में लिख के आनी है वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेना जिससे करके यू विल गेट फुल मार्क्स। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इकोलॉजी यानी क्या। तो इकोलॉजी जो है वो एक साइंस है और इकोसिस्टम जो है वो जियोग्राफिकल एरिया है। जियोग्राफिकल एरिया यानी जमीन का एक पर्टिकुलर पार्ट जिसका हमें स्टडी करना है उसे हम इकोसिस्टम बोल देंगे। वापस एक बार, इकोलॉजी क्या है? एक साइंस है और इकोसिस्टम क्या है? एक जमीन का एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसका हमें स्टडी करना है। अब क्वेश्चन आएगा कि हमें क्या स्टडी करना है? जमीन का एक पार्ट तो ले लिया हमने, लेकिन स्टडी क्या करना है? तो हमें स्टडी दो चीज की करनी है। वो दो चीज की स्टडी को हम इकोसिस्टम बोल देंगे और उसके पीछे जो साइंस लग रहा है उसे हम इकोलॉजी बोल देंगे। कौन सी दो चीज की स्टडी करनी है? तो हमें पता है कि दो चीज होती है एनवायरमेंट में, एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरा नॉन लिविंग एनवायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो भी जीवित जीव जंतु होते हैं, जैसे कि हो गए पशु, पक्षी और पौधे। नॉन लिविंग एनवायरमेंट कौन सा हो गया? हवा, पानी, जमीन, ये सारे नॉन लिविंग एनवायरमेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि कौन सी चीज स्टडी करेंगे। तो दो चीज जो है वो फर्स्ट चीज है कि हम इकोसिस्टम में पहली तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन रखते हैं, एक दूसरे पे कैसे डिपेंड है, उसकी स्टडी हम करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं, उसकी स्टडी हम करेंगे। तो दोनों स्टडी जो हम कर रहे हैं उसको हम बोल देंगे इकोसिस्टम और उसके पीछे का साइंस इकोलॉजी। तो अब देख लेते हैं कि कैसे एनिमल्स और प्लांट्स या बर्ड्स एक दूसरे के साथ कैसे डिपेंड करते हैं, कैसे क्या रिलेशन रखते हैं, और ये एनिमल्स और ये जो वाटर, एयर और जो लैंड है ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं, कैसे डिपेंड करते हैं, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। ये हो गई हमारी सॉइल यानी कि जमीन। जमीन पे पौधे उगते हैं, ठीक है। अब पौधे के अंदर क्लोरोफिल होता है जिससे करके फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। यानी ये जो पौधे हैं वो हमारे लिए बन जाएंगे प्रोड्यूसर यानी क्या? जो खाना बनाते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि पौधे ने खाना कैसे बनाया, कैसे वो प्रोड्यूसर बना? तो उसका सिंपल सा आंसर है कि जमीन जो हमारी सॉइल है उसकी हेल्प से उसने न्यूट्रिशन लिए और खाना बनाया, प्रोड्यूसर बन गया। पौधे क्या हो गए? हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। जमीन क्या हो गई? नॉन लिविंग एनवायरमेंट। यानी ये रहा रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का जो इकोसिस्टम में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये पौधे क्या बन गए? प्रोड्यूसर, जो फूड बनाते हैं। अब यहां पे मैंने ग्रास हॉपर बना के रखा है, स्नेक बना के रखा है, ईगल बना के रखा है, यानी ये क्या हो गए? पशु पक्षी हो गए, ठीक है। पशु पक्षी को क्या चाहिएगा? खाना चाहिएगा। तो ये पशु पक्षी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको खाएंगे यानी उसमें से फूड ग्रहण करेंगे, ठीक है। यानी ये जो ग्रास हॉपर है, ये ईगल है और ये जो स्नेक है वो क्या बन जाएंगे? कंज्यूमर बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखा है कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन फूड। यानी ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। ये रहा रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्रास हॉपर है वो ग्रास को खाएगा, तो इसे हम बोल देंगे प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। अब ये ग्रास हॉपर को स्नेक खाएगा तो उसे हम बोल देंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। ये स्नेक को ईगल खाएगा तो हम उसे बोल देंगे टर्टरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये रिलेशन किसके बीच का बन गया? लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का। यहां पे प्लांट उगा किसकी हेल्प से? नॉन लिविंग की हेल्प से। तो ये एक रिलेशन बन गया, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जब ये सारे कंज्यूमर मर जाएंगे तब क्या होगा? जमीन में कुछ बैक्टीरिया होंगे, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे? उसे सड़ा देंगे यानी उसे डीकंपोज कर देंगे। तो ये बैक्टीरिया को हम डीकंपोजर बोल देंगे। अब ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मर चुके हैं, सड़ चुके हैं डीकंपोजर की हेल्प से और जमीन में आ
चुके हैं। अब ये जो डिकम्पोज्ड हुए हैं ये सारे पशु पक्षी, उसमें से वापस न्यूट्रिशन कौन लेने वाला है? हमारा प्लांट लेने वाला है। वापस से प्लांट क्या करेगा? फूड बनाएगा, ठीक है। वापस से ये फूड को ग्रास हॉपर खाएगा, स्नेक खाएगा, ईगल खाएगा, वापस से मर जाएंगे तो डिकम्पोज हो जाएंगे। वापस से न्यूट्रिशन लेके ये वापस प्रोड्यूसर बनेंगे, ये कंज्यूमर बनेंगे, वो डिकम्पोजर बनेंगे। यानी ये पूरी साइकिल चलती ही रहेगी और ये पूरे सिस्टम को हम क्या बोल देंगे? इकोसिस्टम। और इसके पीछे के साइंस को हम क्या बोल देंगे? इकोलॉजी। अब ये सारी कहानी कैसे लिखनी है वो मैं बोर्ड पे लिख लेता हूं, तो जल्दी से डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो। तो सबसे पहले हम इकोलॉजी की डेफिनेशन लिखेंगे। अभी हमने देख लिया कि इकोलॉजी यानी क्या? वो एक साइंस है। साइंस कौन सा साइंस है? दो चीजों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसका। कौन सा? लिविंग के बीच का और लिविंग नॉन लिविंग के बीच का। तो इट इज अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप of living organism with each other and their with non-living environment। ठीक है। बाद में हम लिखेंगे इकोसिस्टम की डेफिनेशन। इकोसिस्टम क्या है? हमने अभी देखा जियोग्राफिकल एरिया है जिसमें भी सेम स्टडी करते हैं। कौन सी स्टडी? वेयर, यहाँ पे ई छूट गया है, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, और वही लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग एनवायरमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं उसकी स्टडी है। जैसे कि एग्जांपल भी हम दे देंगे। पहला हो गया प्लांट और ह्यूमन के बीच का रिलेशनशिप। क्या हो गया? ये लिविंग के बीच का रिलेशनशिप। प्लांट और ह्यूमन के बीच का रिलेशनशिप क्या है? ह्यूमन प्लांट पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन को ऑक्सीजन चाहिए होता है और प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो लिविंग का हो गया। अब हम ले लेते हैं नॉन लिविंग का। नॉन लिविंग में क्या हो गया? जमीन यानी सॉइल, और लिविंग क्या हो गया? प्लांट किस पे डिपेंड करता है? सॉइल पे डिपेंड करता है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है प्लांट डिपेंड्स ऑन सॉइल, ठीक है। अब ये जो इकोसिस्टम है पूरा, उसके बेसिक दो टाइप्स है। पहला है नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में कौन सा आता है? फॉरेस्ट का इकोसिस्टम यानी जंगल। नेक्स्ट पॉन्ड यानी जो नदियों का इकोसिस्टम। डेजर्ट यानी रेगिस्तान का इकोसिस्टम। दूसरा पार्ट आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो बनाए गए होते हैं, जैसे कि हो गया एक्वेरियम यानी वो मछली घर। नेक्स्ट हो गया एग्रीकल्चर फील्ड यानी खेती के अंदर जो केमिकल्स वगैरह डालते हैं, एक कुछ बनाते हैं हम, आर्टिफिशियल कुछ बनाते हैं, तो हो गया एग्रीकल्चर फील्ड और हो गया जू इकोसिस्टम। अब इसके बाद हमें लिखना होगा हमारे कंज्यूमर्स क्या है, हमारे प्रोड्यूसर्स क्या है, डिकम्पोजर्स क्या है, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देख लेते हैं। इकोसिस्टम में 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कौन से हम देख चुके हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच क्रिएट फूड, उसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। कौन से हो गए? ग्रीन प्लांट्स जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करके वो खाना बनाते हैं। सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी जो है वो खाना बनाते हैं, जैसे कि हम दही बनाते हैं उसमें कुछ बैक्टीरिया आते हैं। फिर ब्रेड के लिए भी कुछ बैक्टीरिया का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर क्या करते हैं? इसे खाते हैं, इस पर डिपेंड करते हैं। तो दी ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स ऑन फूड ऑन अदर्स, प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं, उसे क्या बोल देंगे? कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स के 3 टाइप हमने देखे थे। कौन सा था? प्राइमरी कंज्यूमर क्या था? ग्रास हॉपर क्या खाता है? घास को खाता है। बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर क्या था? स्नेक था, स्नेक ग्रास हॉपर को खाता है। टर्टरी कंज्यूमर क्या था? ईगल है, वो स्नेक को खाता है, ठीक है। बाद में हमने देखा था डिकम्पोजर्स। जब ये कंज्यूमर्स मर जाते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, वापस से प्लांट ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें? व्हेन कंज्यूमर्स डाइड देन बैक्टीरिया विल डिकम्पोज इट इन सॉइल, ठीक है। डिकम्पोज हो गया। अगेन ग्रीन प्लांट विल डिपेंड ऑन सॉइल। ग्रीन प्लांट सॉइल में से वापस न्यूट्रिशन ले लेंगे टू क्रिएट द फूड कॉल प्रोड्यूसर, ठीक है, विच इज यूज्ड बाय कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स ने वो खा लिया। एंड when they die, वापस से जब वो मर जाएंगे तब decomposer will decompose them and cycle will be repeated, और ये पूरी साइकिल को हम क्या बोल देंगे? इकोसिस्टम। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो तब तक के लिए रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।